मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी रगों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है, वो एक गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। क्या ये संभव है? जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाया क्या? क्योंकि हमने 28 पहले अपने यहाँ के नागरिक खो दिए, इसके बाद जवान भी हमने खो दिए, बहुत सा हमारी सेना को भी बहुत नुकसान हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऑपरेशन सिंदूर जो सफल रहा या असफल रहा? नमस्कार मित्रों, और हमारा ऐसा इंटरव्यू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, बहुत तड़कता भड़कता रहने वाला है। और हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी मिस्टर प्रताप सर है, जो कि एक समाज सेवी तो साथ है ही, एक शिक्षक भी बहुत बेहतरीन है। और इस समय हम इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है, हमारे साथ सर हैं। और ऐसा इंटरव्यू पहली बार देख रहे हो, पहाड़ों का इंटरव्यू पहली बार देख रहे हो। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जर्नलिस्ट साहब। सर क्या कहना चाहेंगे सर, ये पहाड़ों की आप देख के आपको कैसा लग रहा है? पहली बार ऐसा कोई इंटरव्यू देख रहे होंगे लोग। कोई भी प्राकृतिक चीज होती है जिसमें बिना किसी बनावट के जो चीज है सामने आती है जी, उसको कहा गया है नेचुरल ब्यूटी जी। आज हम इस प्राकृतिक मनोहर दृश्य के रूप में आपके साथ हैं जी। ये आपके लिए चुना हुआ समय स्थान जी बहुत ही आपका ये सोचने की शक्ति को प्रदर्शित करता है जी। सर अभी बहुत रिसेंटली में एक माहौल गरमाया हुआ है राजनीति में, आप एक समाज सेवी हैं, समाज सुधारक भी हैं। मोदी जी अभी कह रहे हैं कि हमारी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिंदूर, राजनीति, समाज सुधारक जी, ये विषय बिंदु तो अलग अलग हैं जी, लेकिन तीनों का समावेश करने का जो कोशिश कर रहे हैं जी। सिंदूर भारत की एक अस्मिता है, जहाँ पर हमारी नारियां जी इसको बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी आन बान शान को मानते हुए जी सामाजिक संदेश का एक रूप होता है जी। अगर माने अलग अलग कौमों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में भारत एक विभिन्नताओं का, अनेकताओं का, एकता का एक प्रतीक संदेश होता है, जिसमें हम लोग विभिन्न रंग भरे होने के साथ विभिन्न तरीकों से हमें जो अनेकता में एकता मिलती है, उसका हम जीवन उदाहरण भारत है जी। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी रगों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है, वो एक गलत या फिर राजनीति फंडा है? ये नहीं, सिंदूर एक वो हमारे जीवन की 50% महिलाओं का हिस्सा है जी, जिसमें कभी मोदी जी को हमने सामने नहीं देखा कि उनका पार्टनर उस 50% की हिस्सेदारी में उनके साथ वो क्या न्याय किया जी। ये उनका व्यक्तिगत है जी, और व्यक्तिगत चरित्र एक अलग चीज होती है। समाज को दिखाना, देश सेवा करना जी, बहुत सारे पहलुओं पर अपनी बात को कायम रखना जी। जो हमारे पास योजनाएं आती हैं देश के भविष्य की, राष्ट्र की, समाज की, आर्थिक की, अलग अलग स्थितियों में बनती हैं जी। उन पर हम कितने खरे उतरे, कितने वादों को हमने निभाया जी। उसके लिए भी हमें आत्ममंथन और हमारे मुखिया को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। सर अभी कल या परसों राहुल गांधी का एक भाषण आता है कि मोदी जी का सिर्फ खून जो है कैमरे के सामने गर्म होता है, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माननीय मोदी जी हमारे देश की शान है जी, और शान के लिए तो केवल कैमरा में आपने देखा, वो बिना कैमरों के चलते भी नहीं है जी, बहुत पीछे लगे रहते कैमरामैन। कैमरा और उनके पहनने के कपड़ों का और उनके श्रृंगार करने का ये स्तर राजनीतिक हो या विश्व में किसी से छिपा नहीं है जी। ये उनके अपने शौक भी हो सकते हैं जी, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे राजनेता भी हुए हैं जी, जिन्होंने केवल अपनी एक धोती में जी पूरे का पूरा राजनीतिक कैरियर जन्म से मरण तक जी व्यतीत कर दिया है जी। और वो ऐसे राजघराने से थे कि चाहते तो बैठकर उनकी पीढ़ियां सदियों तक खाती रहती थी। वो ऐसा फकीर जो एक धोती में उसने अपने को देश में कई जगह पर समता मूलक समाज को प्रदर्शित करने की कोशिश की जी। ये अलग विषय है कि अंबेडकर और गांधी में कई मुद्दों पर एक राय नहीं बनी जी, क्योंकि अंबेडकर
उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसको वो समाज में अपने सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा हिस्सेदारी सर, मैं वहां आना चाहूंगा, मुद्दे में आना चाहता हूँ सर। जी सर अभी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाया क्या, क्योंकि हमने 28 पहले अपने यहाँ के नागरिक खो दिए, इसके बाद जवान भी हमने खो दिए, बहुत सा हमारी सेना को भी बहुत नुकसान हुआ है, इसके बारे में क्या? किसान का नाम देना जी स्वाभाविक है कि इसमें जितने लोगों को मारा गया जी अधिकतर पुरुषों की संख्या थी, जी महिलाओं की संख्या भी हो सकती है जी, इसका पूरा डाटा निकालना होगा जी जब आदमी का खोता है किसी का तो स्वाभाविक है कि उसके सिंदूर पर फर्क पड़ता है जी, और सिंदूर नाम देना और नामों की बहुत बड़ी सिलसिला है, क्योंकि ये लोग बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए किस लेवल को कहां तक इस देश में संदेश बनाना है उसमें इनके अंदर परिपक्वता है और उसकी मार्केटिंग कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी नेता जो हैं बहुत से, जो कर्नल सोफिया जी हैं उनका कहीं फोटो नहीं लग रही, लेकिन नेता मोदी जी की फोटो लगा देते हैं और अपनी खुद फोटो लगा देते हैं, वो भी आर्मी की ड्रेस में। भी आपने मोदी जी को देखा होगा बहुत से पोस्टरों में, मोदी जी ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कर्नल हो, जनरल हो। मोदी जी क्या पूरा सूट बूट पहन के चश्मा लगा के आर्मी की वर्दी, क्या है ये प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री तो हमेशा कहीं भी जब भी सेना के बीच में जाते सेना जैसे हो जाते, जिस देश में जाते उस देश जैसे बन जाते, नेपाल जाते वहां पर अपनी वेशभूषा होती है। किसी भी प्रदेश में जाकर उनकी अनेकता में एकता देखते हैं, अनेकता उनका फैशन है, एकता का संदेश देने की कोशिश करते हैं जी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें राजनीतिक रहना है जी, हमें अपने को संदेश बनाना है जी, तो हमने देखा कि सोफिया तो कोई सिंदूर लगा कर गई नहीं थी जी, अगर अपने जहाज पर बैठी तो कोई सिंदूर तो लगा नहीं था। व्योम का जी, जो अम्बेडकरवादी थी जी, वो, लेकिन देश उनके लिए सर्वप्रथम देश था जी, और इसमें कहा गया है कि वो हमेशा कहते हैं कि कोई मंगलसूत्र कोई कौन छीन लेगी, जी, कोई हमें, जिसमें व्योमिका जी आती है उनके लोगों को केवल हम चावल राशन तक सीमित रखना चाहते हैं, जी, जबकि हमारे देश के महापुरुषों बहुजन महापुरुषों ने तो बात यहाँ तक कही है जी, कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है और धन दान और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो हमें ये तय करना होगा कि आज जो ठेकेदार है, पट्टेदार है, राजनीतिक है, हमें प्रशासनिक है, प्रशासनिक है, हमें इनके लिए जो हमें कितना हिस्सा, कितनी समानता, कितने समता मूलक लोगों को हम इस देश के धन धान